बच्चों, आप सबका नए वीडियो में स्वागत है। केमिस्ट्री वैद्युत रसायन से जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछा जाता है बोर्ड में अक्सर, मैं वहीं से सवाल लेकर आया हूं। तो सवाल जैसे सभी लोग आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। दिया है कि Zn/Zn+2 1 मोल, Cu प्लस जबकि ये दिया है Zn और Zn का मान दिया है +0.34 और कापर का मान दिया -0.76। तो इसका हमें क्या है, EMF ज्ञात करना है, मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा। चलो, दिया है Z और Z+2 बराबर दिया है, ठीक है। उसके बाद है Cu और Cu+2, ठीक है। तो जो इसका दिया मान +0.34 दिया है और कापर का दिया है -0.76। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में स्टार्टिंग जो वैद्युत रसायन आपको पढ़ाया गया था उसी में फार्मूला निकल के आया था। यहाँ होता है E0 सेल। क्या होता है? E0 सेल। दो फार्मूले होते हैं यहाँ से। इसका होता है E0 सेल कैथोड होता है। कैथोड हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, तो हो जाएगा -E0 एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर हम इसका मान रखकर निकाल दें। जो मान आएगा वह हमारा क्या निकल जाएगा? EMF मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल जाएगा। चलो, कैसे निकलेगा? यहाँ दिया है E0 सेल। कैथोड का मान कितना भी है? कैथोड यहाँ पर रखेंगे +0.34। कुछ नहीं करना मेरे रसगुल्लो। हाँ, लेकिन इसमें आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे आया उसको हम बता देंगे। हो गया, ये यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे और कैथोड हमारा ये है तो -0.76 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक स्टेप और चलेंगे तो E0 सेल हो जाएगा बराबर, ये प्लस का ऐसे ही रह जाएगा, 0.34 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 0.67। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 7 3 10 1 11। यहाँ पे लिख दो 11, मतलब कि 1 ठीक है। E0 सेल बराबर 1.10 वोल्ट, यह आपका मान आ गया E0 मानक का। हाँ, लेकिन यह आपका होता है अक्सीकरण होता है, यह आपका अपचयन होता है। अब इसको पहचानने के कैसे अक्सीकरण कैसे अपचयन है, क्योंकि यह क्या करता है, Zn यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इस तरह से जब त्यागेगा मतलब कि Z जो n है, अक्सीकरण संख्या क्या है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब जो इस धनायन बनाने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या अक्सीकरण कहते हैं। अब यहीं पे Cu है तो ये क्या करेगा, Cu+2 होता है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, लेकर Cu मतलब कि वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इस तरह से होता है। तो हमारा यहीं से फार्मूला देखो, यहाँ पे निकला है Zn, यहाँ से Z और यहाँ से Zn+2 लिया है, यहाँ से Cu, यहाँ से Cu लिया है, ठीक है। तो अब बाकी इसका मान दिया ही है, इतना ही करना है आपको। 3 नंबर बोर्ड में क्या कहिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो देख लीजिए, और हमें फिर से एक बार दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरी सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। स्क्रीन पर ये कहा है Zn+2 1 मोल, Cu2 + 1 मोल CO सेल का EF हम ज्ञात कीजिए। मतलब कि CO का क्या ज्ञात करना है हमको, कोबाल्ट का विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। चलो, कितना दिया है आपका, सेम वही प्रोसेस,
यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 E माइनस, मतलब ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और दिया है कोबाल्ट, ठीक, ये +2 हो जाएगा और +2 E माइनस, मतलब ये आपका हो जाएगा CO, ठीक है, ये आपका अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये होगा, और Zn+2 इसका मान जो दिया है, ठीक है, दिया है -0.76, और Cu+2 का मान दिया है, देख सकते हैं कितना दिया है, +0.28, कितना दिया है 0.28, ठीक है। यहीं पर जो Zn है तो इसका जो है 1 मोल दिया, दोनों का कितना दिया है, 1 मोल दिया है, ठीक है, कितना दिया है, दोनों का 1 मोल दिया है। तो यहाँ पर फार्मूला जो है E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो यह फार्मूला यूज नहीं होगा, यह फार्मूला अब इसमें लागू नहीं होगा। तो कौन सा फार्मूला लागू होगा, तो एक बताया गया था आपको, ठीक है, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड विभव बराबर, ठीक है, E0 हम इसको भी रख सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। तो सूत्र में सोचेगा यहाँ पर +0.0591, यहाँ हो जाएगा आपका n, यहाँ हो जाएगा log, ठीक है, m के पावर n हो जाता है, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, +2 चार्ज अपन Cu+2 चार्ज हो जाएगा। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर अगर हो गया होगा तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, इसी फार्मूले के हिसाब से, जो फार्मूला यहाँ दिया गया है इसी फार्मूले पर हम रखेंगे मान, ठीक है। चलो, ई सेल बराबर, ठीक, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक, प्लस आपका ऐसे ही रह जाएगा 0.591 आपका ऐसा रहेगा, यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ पर log, इन सबका मोल कितना दिया, 1 दिया है ना, 1। अब इसका जब भाग करोगे तो log 1 आ जाएगा, ध्यान से देखना, log 1 आ जाएगा, ठीक है। जब log 1 आ जाएगा तो ई सेल बराबर E नॉट, ठीक है, E नॉट हो जाएगा, क्लियर आपका सब। उसी में उसको से लिखते चलेंगे, कुछ करना नहीं है, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते चले। इसको n की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर log 1 हो जाएगा, ठीक, log 1। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, ई सेल नॉट बराबर ई सेल नॉट हो जाएगा, C E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम मान रखना चाहेंगे तो अब रख सकते हैं, इसको हटाकर फार्मूले के हिसाब से अगर रख रहे हैं, चलो यहीं पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर था यहाँ पर कैथोड है, तो कैथोड का मान कितना था, +0.28, ठीक। अब माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, कोष्टक बंद, और इसमें एनोड, ये भी प्लस माइनस है तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो 0.0519 हो जाएगा, अब 5 2 हो जाएगा। log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होता है 0, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ई सेल बराबर +0.28, यहाँ का माइनस है और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0.76 ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, 0.591/2। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ई सेल बराबर, तो 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 7 2 9 9 1 10, ठीक है। ये हमारा EMF मतलब विद्युत वाहक बल, यही हमारा क्या था, यही हमारा आपका आंसर हो गया। और इतना ही अगर सॉल्व कर देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर इतना ही सॉल्व कर दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर कहीं पर समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार बच्चों कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जो इसमें जो वैद्युत रसायन है इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के हिसाब से चलेंगे। तो हम जानेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड हमारे क्या 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
धनायन और ऋणायन होता है। तो उसी ऋणायन और धनायन में तो इसमें भी मान दिया है, उसी को हमने क्या है उस फार्मूले के हिसाब से रखते हुए चले आए हैं। तो आपको समझ में अगर आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपको जहाँ पर समझ नहीं आ गई, हाँ सर हाँ भैया ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रयास का रिप्लाई ही कर देंगे आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।